हाँ जी, सारा बहन राम राम। मैं आपके साथ राजेंद्र प्रसाद बबलू खोकर। तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो है यूएन कोऑपस। तो यूएन कोऑपस क्या है? यूपीएससी आपसे मान लो ये क्वेश्चन पूछे, क्या जवाब दोगे भाई? चलो पहले क्वेश्चन देखते हैं फिर इसके बारे में पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि भारत संयुक्त राष्ट्र की समिति यूएन कोऑपस का सक्रिय सदस्य है। असरसन रीजनिंग। भारत अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण और सतत उपयोग को बढ़ावा देने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देशों और समझौतों में भाग लेता है। ये चीजें सही है? वैसे तो मैं तो जवाब दे दूंगा, लेकिन क्या आप दे पाओगे इसका जवाब? इसी क्वेश्चन का जवाब जानने के लिए हम क्या करेंगे, इस चीज को पढ़ेंगे। किसको? यूएन कोऑपस को। तो सबसे पहले आपको पूछे तो यूएन कोऑपस क्या है? ये संयुक्त राष्ट्र की एक बाह्य अंतरिक्ष में शांतिपूर्ण उपयोग पे एक समिति है, यूनाइटेड नेशन की। 1959 में ये बनी थी। कब बनी थी? 1959 में बनी थी। देखो इस पे एक और असर्शन रीजनिंग ये भी देख लेते हैं। अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण और सतत उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देश और समझौते पे बना कौन? यूएन कोऑपस। दूसरा, यूएन कोऑपस केवल सैन्य अंतरिक्ष अभियानों को बढ़ावा देता है और नागरिक अंतरिक्ष मिशनों पे प्रतिबंध लगाता है। ये तो सही है, ये गलत है। तो मैंने तो सही कर दिया, आप नहीं कर पाओगे तो चलो आप भी सही करोगे। पहली बात, यूएन कोऑपस का फुल फॉर्म यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन, सी का कमेटी ऑन द पीसफुल, पीस से पीसफुल यूज ऑफ द आउटर स्पेस, आउटर स्पेस का शांतिपूर्ण तरीके से यूज करना है, यही यूएन कोऑपस है। 1959 में संयुक्त राष्ट्र के महासभा ने, जनरल असेंबली ने इसको कमेटी को बनाया था। इसका हेडक्वार्टर पूछे तो कहां पे? वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। तो यूएन कोऑपस इसका उद्देश्य क्या है? इसका सीधा सीधा उद्देश्य है कि बाह्य जो अंतरिक्ष है उसमें शांतिपूर्ण उसका उपयोग किया जाएगा। दूसरा, अंतरिक्ष में देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, अंतरिक्ष के लिए रूल बनाना, नियम विकसित करना। अंतरिक्ष में कोई देश मलबा नहीं छोड़ सकता। क्या? मलबा वगैरह ऐसे नहीं छोड़ सकता। दूसरा, सैटेलाइट, मान ले कोई चाइना ने जानबूझ के हिंदुस्तान के सैटेलाइट को नष्ट कर दिया, उस पर भी कानून लागू होगा। ठीक है, इन चीजों के ऊपर ये दिशा निर्देश या रूल बनाता है। अब यूएन कोऑपस के लिए दो कमेटियां हैं। यूपीएससी पूछे कौन कौन कमेटियां हैं? पहली कमेटी है साइंटिफिक एंड टेक्निकल सब कमेटी, ये तकनीकी पहलुओं पे सलाह देगी, जिससे स्पेस और मलबा और स्पेस वेदर आदि के बारे में। दूसरा, लीगल सब कमेटी, अंतरराष्ट्रीय स्पेस कानूनों का विकास और अनुपालन सुनिश्चित, ये लीगल सब कमेटी करेगी। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन ये है कि कोई देश अगर मान लो यूएन कोऑपस ने कहा कि भाई मलबा नहीं छोड़ोगे आप अंतरिक्ष में, क्या नहीं छोड़ोगे? मलबा वगैरह नहीं करोगे, मान लो ना माने तो क्या कर लेगा यूएन कोऑपस? ये है वो कुछ नहीं कर सकता। वो कोई जुर्माना लगा सकता है? नहीं लगा सकता। लेकिन नहीं, यूएन कोऑपस के पास प्रत्यक्ष रूप से जुर्माना या सजा देने का कोई अधिकार नहीं अगर कोई देश मलबा वगैरह छोड़ रहा है अंतरिक्ष, इसकी बातें नहीं मान रहा है तो। दूसरा, ये एक गाइडलाइन और सहयोग आधारित समिति है जो अंतरिक्ष में शांतिपूर्ण तरीके से उपयोग को बढ़ावा देती है। तो मतलब कोई रूल तोड़े तो, लेकिन फिर होगा क्या? वो तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन ये मुद्दा उठेगा। क्या होगा? अगर कोई देश या संस्था अंतरिक्ष संधियों को या ट्रीटियों गाइडलाइन को उल्लंघन करता है तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या होगी? आलोचना होगी, डिप्लोमेटिक प्रेशर पड़ेगा। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली या सिक्योरिटी काउंसिल में ये मुद्दा उठेगा, अंतरराष्ट्रीय सहयोग बाधित होगा। मतलब बहुत सारे देश फिर डेटा देना बंद कर देंगे, आपको लॉन्चिंग की अनुमति नहीं देंगे, वैश्विक प्रोजेक्ट से आपको निकाल दिया जाएगा। बीमा और वाणिज्यिक कॉमर्शियल पेनल्टी भी लग सकती है। भाई स्पेस लॉन्च इंश्योरेंस कंपनियां जो प्रीमियम है वो अपना प्रीमियम बढ़ा देगी, आप पे कर देगी। दूसरा, आउटर स्पेस ट्रीटी के अनुसार अगर कोई देश अंतरिक्ष में किसी को हानि पहुंचाता है तो इसमें क्या भाई, हानि पहुंचाते हो तब आपको सजा जुर्माना मिल सकता है। मतलब किसी देश का सैटेलाइट खराब कर दिया, टकरा दिया, ये नियम 1967 की आउटर स्पेस ट्रीटी और 1972 की लाइबिलिटीज कन्वेंशन में तय है। क्या? अगर कोई देश किसी दूसरे देश का सैटेलाइट टकरा देता है या स्पेस डेब्रिज फैलाता है किसी देश में, तो उससे किसी और देश का नुकसान होता है तो उसे कंपेंसेशन देना पड़ेगा। ठीक है, आप जाके फैला रहे हो कूड़ा, उस पर कुछ नहीं देना, लेकिन आपकी आलोचना होगी। लेकिन कोई
दूसरा देश कर रहा है तो गलत है। तो दूसरा देखो, देखते हैं संक्षेप में यूएन कोपस के बारे में। स्पेस डेब्रिस मतलब कूड़ा कचरा फैलाने पे क्या अंतर्राष्ट्रीय आलोचना होगी और आप पे जवाबदारी तय होगी। क्या सैन्य गतिविधियों में यूएन कोपस? नहीं। यूएन कोपस शांति संधियों का उल्लंघन और यूएन में मुद्दा। ठीक है। गैर पंजीकृत मिशन को ये मान्यता नहीं और कानूनी बाधाएं। मगर गैर, मान लो कि आपने नियम का उल्लंघन किया तो आपके ऊपर सजा प्रावधान। नुकसान पहुंचाना, आपने किसी देश को नुकसान पहुंचाया तो आपको क्या लाइबल माना जाएगा और आपको कंपेंसेशन देना पड़ेगा। ये ही यूएन कोपस है। तो आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। यूएन कोपस सैन्य अंतरिक्ष अभियानों को बढ़ावा देता है? बिल्कुल नहीं देता। वो सैन्य अभियानों को, वो नागरिक अंतरिक्ष मिशनों पर प्रतिबंध लगाता है? बिल्कुल नहीं लगाता प्रतिबंध। नागरिक वालों को ही बढ़ावा देता है। इसी के साथ सारा बहन राम राम। यूएन कोपस कोई पूछे तो आउटर स्पेस के लिए एक कमेटी है जो 1959 से चल रही है। सारा बहन राम राम और जय हिंद।